प्रीति यहाँ से अब भी क्या अभी यहाँ से निकल भाग यहाँ से। पागल, मेरी बात तो सुन प्रीति, अच्छी खासी देखभाल तो करता हूँ तेरी, थोड़ा सा थोड़ा सा साले थोड़ा सा 4 पैसे क्या देता है दाल रोटी के समझ के क्या रखा है? मशीन हूँ मैं हाँ या कोई साइकिल हूँ जो चढ़ के चलाने लगे? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाल प्रीति प्लीज। ड्रामा मत कर, बहुत आए तेरे जैसे, बहुत देखे मैंने, समझ गया? अब भी क्या यहाँ से नहीं निकला ना तो पुलिस में जाके रेप चार्ज ठोक दूंगी। चल निकल। ऐसा मत बोल प्रीति, ऐसा मजाक में मत बोल प्लीज। देख समझने की कोशिश कर प्रीति, ये तेरी जरूरत है। तेल लगाने गई तेरी जरूरत, जाके ना किसी दीवार से चिपक जा। अरे के परे है तू, बीमार साले। निकल निकल यहाँ से निकल। प्रीति मेरे को घर आने देना। फिर से आ गया? खुद का दिमाग तो सड़ा चुका था ये, अब मेरा दिमाग सड़ाने पर तुला था। हेलो, बोला था ना तेरे से फोन मत करना। फोन कर करके दिन रात दिमाग चाटता था मेरा। 1 महीने से शांत था, फोन वोन कुछ नहीं, पर अभी 4 दिन पहले फोन आया था कमीने का। मुझे तो लगता है मैडम वो पूरी तरह से हो चुका है, बच्चे को मार डाला और अब लड़की की आवाज निकाल के मुझे फंसाना चाहता है। सर आपने हमसे 100 बार पूछा है, हमने आपको 100 बार बताया, और हमें सच में नहीं पता कि कौन हमसे कैसी दुश्मनी निकाल रहा है। तुम्हारे जितेंद्र चाचा तो नहीं है जिस पर तुम्हें शक था? हमने उन्हें बारीकी से टटोला है। फिर कौन है जो हमें इतना बड़ा घाव दे गया? कौन और क्यों? हमने बच्चे उठाने वाले सारे हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाला है, कहीं कुछ मिला नहीं। हमने बच्चों को मॉलेस्ट करने वाले एंगल के बारे में भी सोचा, किसी ने शायद बच्चे के साथ बलात्कार किया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कत्ल हुआ है। कौन है सर? कौन? बस एक बार उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। मेरे 6 साल के मासूम बच्चे को क्यों मार दिया गया सर? क्यों? देखो बच्चों, मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा कि लालू किस अंकल के साथ गया था, लेकिन लुका छिपी खेलते हुए लालू कहाँ छुपा था मालूम है? कुछ याद है? 1 2 3 4 5। नहीं अंकल, हम सब खुद कर छुपने में लगे थे, तो हमारा ध्यान लालू पर गया ही नहीं। बाद में मिला ही नहीं तो पता ही नहीं चला लालू कहाँ छुपा था। साहब कॉलोनी में 134 परिवार है, हर परिवार के हर बंदे की कुंडली निकाली, कहीं से कुछ सामने नहीं आया। हिस्ट्री शीटर्स के बीच भी इस केस को लेकर कोई बात नहीं हो रही? बिल्कुल सन्नाटा है साहब, कोई चू तक नहीं कर रहा है, इसमें किसी हिस्ट्री शीटर का हाथ नहीं लग रहा है। तो फिर किसका हाथ है? मकसद क्या है इस कत्ल का? कोई निजी मामला नहीं, कोई विकृत मामला नहीं। एक बच्चे को एक मोहल्ले से एक आदमी ले जाता है, एक औरत हमको फोन करके यहाँ वहां दौड़ाती रहती है, फिर बच्चे की लाश मिलती है, वो औरत हमें फोन करना बंद कर देती है और हम वहीं के वहीं धरे के धरे। सेक्सुअल असॉल्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ, कोशिश तक नहीं हुई? जी नहीं, मैंने 2 बार कंफर्म किया है पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ। केस फाइल में लिखा है कि बच्चे ने अपने फादर से उस सुबह घूमने जाने की बात की थी और लौटते वक्त चॉकलेट लेकर आने की बात की थी। जी हाँ, लालू ने अपने फादर से चॉकलेट लाने के लिए कहा था। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस स्टडी किए हैं जिसमें किडनैपर ने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप किया है, पर ज़्यादातर केसेस में किडनैपर विक्टिम का कोई करीबी या पहचान वाला रहा है। वही तो हमारी प्रॉब्लम है, हमने भी वहीं से शुरुआत की है, जीरो से, कि किडनैपर बच्चे का कोई परिचित हो, जिसकी बच्चे के माँ बाप से कोई दुश्मनी हो, या फिर कोई सरफिरा विकृत रिश्तेदार जो बच्चे को मॉलेस्ट करना चाहता हो, शिकार करने के लिए निकला हो। लेकिन यहाँ तो बस बच्चे को ले जाया गया। मुझे लगता है इस केस का बच्चे और उसके पेरेंट्स से कोई कनेक्शन है ही नहीं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला है लालू गुप्ता पर, बिना किसी कनेक्शन। हाँ, रैंडम एंगल के बारे में सोचे भी तो हमारे पास है क्या? सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज उस आदमी का जिसमें सिर्फ उसके पैर दिख रहे हैं। पहले के 2 कॉल्स आपको किए गए पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर, और तीसरा मोहल्ले की सोशल वर्कर अर्पिता चौहान को किया गया। हेलो, अर्पिता चौहान जी, आप उसी को क्यों किया गया, बच्चे के पेरेंट्स को क्यों नहीं? बच्चे के माँ बाप के फोन हमने सर्विलेंस पे रखे थे, शायद इसलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कॉलर को सर्विलेंस का डर है, नहीं तो वो पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर फोन नहीं करती। तो आपका पॉइंट है कि सिर्फ अर्पिता को ही कॉल क्यों किया गया? मेरा पॉइंट ये है कि जिसने भी ये अपहरण और कत्ल किया है उसका कोई पर्सनल घाव है,
या तो उस औरत का जो कॉल करती है, या तो उस आदमी का जिसने बच्चे को उठाया है, या तो फिर दोनों का, अगर दोनों एक टीम है। लेकिन घाव है क्यों और किसने दिया? उस औरत प्रीति का नाम लिया गया, प्रीति को हमने थॉरली चेक किया है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कॉलर चाहती है कि आपको प्रीति के खिलाफ कुछ मिले, इसीलिए बार बार कॉल करके उसका नाम लेकर आपको प्रीति की तरफ धकेला। मे बी बच्चे और उसके पेरेंट्स से कल्प्रिट का कोई लेना देना है ही नहीं, और शायद प्रीति और उसके हस्बैंड से कल्प्रिट का कोई लेना देना जरूर है, कोई एनिमिटी, डीप गुस्सा। इसीलिए प्रीति और उसके हस्बैंड को फ्रेम करने के लिए ये सब किया है। शायद इस बच्चे को, इस मोहल्ले के किसी भी बच्चे को उठाकर मारने का बस एक ही मकसद रहा है कि प्रीति इस मोहल्ले में रहती थी। इस प्रीति कुशवाहा को संदिग्ध समझने के बजाय ये पता लगाइए कि प्रीति के दुश्मन कौन है। भोपाल से प्रीति और संजय कुशवाहा को ले आओ, दोबारा बात करनी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उस औरत ने प्रीति कहा है ना, तो मैं दुनिया की अकेली प्रीति बची हूँ क्या? अरे वो किसी और प्रीति का जिक्र कर रही होगी। देखिए, इस बार हम आपको शक की नजर से नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स इस पुलिस स्टेशन में, वो भी तब जब हमें सारे कामकाज के बीच से उठाकर लाया गया हो। संजय, प्रीति, आप दोनों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, जब आप लोग यहाँ भवानी नगर में रहते थे तब किसी से कोई झगड़ा हुआ था? पूरे 1 साल थे आप लोग यहाँ। संजय, तुम्हारे बिजनेस में कुछ लेनदार है? 2 थे सर, और अब भोपाल में मेरा खून चूस रहे हैं। दोनों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है। प्रीति, तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं, मैं तो ज्यादातर घर पे ही रहती थी। घर का काम वाम, खाना पीना, कभी कदार मार्केट में किसी पड़ोसी से बातचीत हो गई तो बस। विनीत, दोनों लेनदारों को तुरंत कस्टडी में ले लो। सर। संजय, तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई अफेयर था? मेरा मतलब है कोई लड़की जिससे तुमने शादी वादी का झूठा वादा कर दिया हो? प्रीति, तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई अफेयर? शादी के पहले का कोई प्रेमी या फिर बाद का जो जल उठा? देखिए, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बच्चा मारा गया और हमें शक है वो इसलिए मारा गया है क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रहता था जिसमें आप रहते थे, ताकि शक आप पर आए। मेरा किसी औरत के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। और आपने ऐसा पूछने की हिम्मत कैसे की? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, संजय की पत्नी हूँ मैं, और आप लोगों से अलग अलग बात करें तब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अलग अलग क्या बात करेंगे? जो बात करना यहाँ बात करते हैं ना सर। देखिए, सब समझ में आ रहा है मुझे, आप लोग हमें फंसाने के लिए कोई नया गेम खेल रहे हैं। संजय, कोई गेम नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमने कई कोशिशें की ये पता करने के लिए कि प्रीति और संजय कुशवाहा से किसकी ऐसी रंजिश थी जिसका बदला लेने के लिए उसने लालू गुप्ता की बेमतलब हत्या कर दी थी, पर हम उनसे कोई ठोस नाम नहीं निकलवा पाए। वो जो 2 लेनदार थे संजय के, उनकी बड़ी बारीकी और सख्ती के साथ पूछताछ हुई, पर इस संगीन जुर्म में उनका कोई हाथ नजर नहीं आया। 12 दिन निकल गए थे, लेकिन इस केस में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था, कुछ भी नहीं। यह केस जितना टफ था उतना ही विचित्र भी था। हर दिशा से बस हम एक अंधी गली में ही पहुंच रहे थे। कभी कभी सबसे भयंकर और क्रूर किस्म के जुर्मों के लिए भी क्रिमिनल्स के पास अपनी एक जस्टिफिकेशन होती है, अपना एक पक्ष होता है, और कुछ केसेस में मुजरिम को जुर्म करके पुलिस से एक कदम आगे रहने में एक विकृत मजा आता है। खुशी मिलती है उन्हें यह सोचकर कि उन्होंने कानून को चकमा दे दिया और आजाद घूम रहे हैं, और इसी खुशी के खुमार में वो अपने खेल के नियम फैलाने लगते हैं। इस जुर्म में भी मुजरिम के पास एक ठोस मकसद था। उसने अपनी अगली चाल चली। एक और कॉल आया और इस बार ये कॉल हमने क्रैक किया। हेलो। तो पुलिस को प्रीति के खिलाफ कुछ मिला नहीं? तो तुम ही बता दो ना सामने से, क्या मिलना चाहिए था पुलिस को? इस बार अर्पिता के फोन का रिकॉर्डर ऑन था और इस अज्ञात महिला कॉलर की बातें रिकॉर्ड की गई। क्या मिलना चाहिए था पुलिस को? बता चुकी हूँ प्रीति, पर अब तक कुछ हुआ नहीं तो जाने दो। क्या नहीं हुआ? क्या जाने दो? अब कुछ भी करेंगे तभी लालू तो नहीं लौटने वाला है, तो जाने दो ना इस सबको। प्रीति ने लालू को क्यों मारा? हेलो हेलो, सच में जानना चाहती हो क्यों? हाँ, मुझे जानना है, और लालू के माँ बाप को भी। घर से निकाले जाने का दर्द समझती हो तुम? तो क्या प्रीति को लालू के माँ बाप की वजह से घर से निकाला गया था? बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती,
कहाँ से बेघर किया गया था प्रीति को? और कहाँ से? बेघर का मतलब समझती हो ना? ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम प्रीति की क्या लगती हो। क्या चाहती हो तुम? कि मैं लालू के माँ बाप को ये संदेशा दे दूं कि उन्हें सजा मिल रही है प्रीति को बेघर करने के लिए? और पहले तुम प्रीति को पकड़वा रही थी, अब उसकी हिमायत कर रही हो। तुम कौन हो? चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया। उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, फिर भी मैं बच्चे की जान नहीं बचा पाई। वो आदमी कौन था जिसने बच्चे को अगवा किया? हेलो हेलो हेलो। और इसके बाद फ़ोन बंद कर दिया गया, जो कि होना ही था। कॉल रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगाए हैं। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया। उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, फिर भी मैं बच्चे की जान नहीं बचा पाई। ये मेरी आवाज़ नहीं है सर, और ना मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। मुझे कभी कहीं से बेघर नहीं किया गया है सर। पिछले 6 साल से बहुत आराम से संजय के साथ रह रही हूँ, और उसके पहले झांसी में अपने मम्मी पापा के साथ इज्जत से रही हूँ, इज्जत से विदा हुई हूँ। हमें फालतू में इस मामले में घसीटा जा रहा है। फिर भी जिस औरत की बात कर रही है, लगता है ये प्रीति खुशबुआ तो नहीं है। पति पत्नी दोनों की बैकग्राउंड की बाल की खाल की है हमने। फिर ऐसी दूसरी कौन सी प्रीति है जिसको बेघर किया गया था, चोट पहुंचाई गई थी? मैंने किसको बेघर किया? मैंने किसको चोट पहुंचाई? मैंने कभी किसी को बेघर नहीं किया, और क्यों करूंगी मैं? शादी के पहले मायके में कुछ हुआ था? कोई प्रीति नाम की लड़की थी? रिश्तेदार या किराएदार? जी नहीं। और प्रीति तो छोड़िए, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने किसी के साथ ऐसा झगड़ा नहीं किया, ना मेरे घर वालों ने। राधिका से शादी के पहले कोई और थी तुम्हारी लाइफ? नहीं थी। राधिका और मेरी अरेंज मैरिज है। कभी किसी और के साथ अरेंज मैरिज होते होते टूटी हो, या फिर किसी लड़की को कभी तुमसे एक तरफा प्यार हुआ हो? सर, अरेंज शादी में सभी 3-4 लोगों को देखा। मैंने भी 3-4 लड़कियों को देखा था, पर कभी किसी को बेघर नहीं किया। ये औरत भी किश्तों में सुना रही है दास्तान, और वो भी ऐसी दास्तान जो कहीं मेल नहीं खा रही। ये औरत हमें गुमराह कर रही है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ गुमराह कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। सर, ये पूरा का पूरा खेल फर्जी मालूम होता है। बच्चा अगवा करके मारा गया, ये सच तो फर्जी नहीं है ना गुरु? ना कौन बोल रहा है सर? लेकिन ये भी तो सच है कि मैंने आज तक बिना मकसद के कोई किडनैपिंग या मर्डर नहीं देखा है, और मकसद है भी तो उसकी भनक तक नहीं है हमें। कहीं अर्पिता तो ये पूरा खेल नहीं खेल रही? मेरा मतलब है, और कौन बचा है शक करने के लिए? एक ही प्रीति मिली उसी कॉलोनी से, लेकिन उसका भी कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। हमने किसी भी पॉइंट पर अर्पिता पर शक नहीं किया ना? नहीं, कभी संदिग्ध नहीं माना। बेघर कर दिया था प्रीति ने। हमने अज्ञात महिला कॉलर की आवाज भवानी नगर के हर रहने वाले को सुनाई, इस उम्मीद से कि कोई तो पहचान लेगा। हमने अर्पिता चौहान की पूरी बैकग्राउंड चेकिंग कर ली, पता किया कि वो उसका लर्निंग सेंटर वहीं पर क्यों चला रही थी। अर्पिता से सीधे पूछ लिया हमने, क्या वही ये खेल खेल रही थी? मैं खेल खेल रही हूँ? ये बहुत ज्यादा हो गया सर। मैं आपकी इतनी मदद कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाकर, और आप मुझे पर शक कर रहे हैं। आपने मेरे माँ बाप को फोन किया था मेरे बारे में पूछने के लिए कि मैं लर्निंग सेंटर यहाँ क्यों चला रही हूँ? हाँ अर्पिता, किया था हमने तुम्हारे पेरेंट्स को फोन, क्योंकि हमें ये बात बहुत अजीब लगी कि तुम एक अच्छी खासी लाइफ छोड़कर यहाँ बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर क्यों चला रही हो। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है सर? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना इस सोशल वर्क के पीछे मेरी कोई बुरी शादी है? शायद मैंने अपना बच्चा खोया है, बहुत दुख दर्द है मेरी जिंदगी में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मुझे बच्चे पसंद है, सोशल वर्क करना पसंद है, इसीलिए मैंने ये लर्निंग सेंटर यहाँ पे खोला है। मुझे जैसे लोग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को उठवा कर उसको मार दूँ, वो भी वो बच्चा जिसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और कोई दूसरी औरत से ऐसे कॉल्स करवाऊँ। सर बाकी की सारी चीज़ें साइड में, आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते थे मुझ पर शक करने से पहले। अर्पिता, इस केस में ना तो हम अभी तक कल्प्रिट के बारे में कुछ जान पाए हैं और ना ही मोटिव के बारे में। हमारे पास एक भी सुराग नहीं है। सालों में पहली बार आज किसी केस को लेकर इतना बेबस महसूस कर रहे हैं। हमें सब पर शक है, इसलिए तुम पर भी शक हुआ। सॉरी।
एक ब्रेक थ्रू है। गुरु को प्रीति नाम की लड़की के बारे में पता चला जो उस मोहल्ले में 2 साल पहले रहा करती थी। उसे भी बेघर किया गया था। कौन है ये प्रीति? जब जमुना ने हम लोगों से बोला ना, तब हमें ख्याल आया। तीसरी गली के दूसरे घर में रहती थी वो वाली प्रीति, पर पूरा नाम क्या था वो हमें पता नहीं था। वो बाबूराम जी है ना, उनके मकान में भाड़े पर रहती थी। उसे घर से किसने निकाला था? वीरू और राधिका ने? सर, हम सब ने मिलकर ही निकाला था और मकान मालिक को फोन कर दिया था और वो आ गए थे। तुझे याद है वो वाली प्रीति जो घर से धंधा करती थी और जिसे पुलिस पकड़ के ले गई थी? तो ये प्रीति घर से धंधा करती थी, इसलिए आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया या निकलने को कहा? हाँ सर, उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी। इससे पहले सबको लगता था कि सिर्फ चालू है, आने जाने वाले यार हैं उसके। ऐसा नहीं पता था कि धंधा करती है। एक और खबर पहले थी उस टाइम कि उसने 2-3 लड़कियों की झूठी शादी करवा के उन्हें बेच दिया। अब भी क्या घर खाली करो और निकल हमारे मोहल्ले से। तुरंत सामान बांधना शुरू करो और निकल यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे बाप का खाती हूँ, किराया देती हूँ, वो भी पूरे का पूरा। तुम लोग होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? हम इस मोहल्ले के शरीफ घरों की शरीफ औरतें हैं। यहाँ पर वैश्या धंधा चलने नहीं देंगी तुम्हारा। अपनी शराफत अपने पल्लू में बांधकर अपने घर पे रखो। मेरा मूड खराब मत करो, फुटो यहाँ से। तू चल बारा, तेरे को दिखाती हूँ मैं। हाथ किसको लगा दिए? कसम, मेरा हाथ उठाना तो यही के यही सबके सब रेंगे लगेंगी। मैंने इतनी मार खाई और इतनी मार मारी है ना कि कसम से 10 जन्म तक तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। समझ गई? निकलो यहाँ से। तू यहाँ से निकल और कहीं और जाके मारपीट कर। हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और हमने मकान मालिक बाबूराम जी को भी बुला लिया है। ए, जो भी नाम है तेरा, तेरे घर पे आती हूँ धंधा करने। तेरे पति को बहलाया फुसलाया मैंने। हमें ऐसे वैसे लोग नहीं चाहिए इस मोहल्ले में। तुम्हारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर होगा इस गंदे माहौल का? तू अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। फिर मकान मालिक बाबूराम जी आए और उसे घर से निकलना ही पड़ा। बहुत गुस्से में निकली थी वो यहाँ से। हाँ, उसने तो मारपीट की धमकी भी दी थी। हे राम, कहीं उसी ने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, इन सब के बीच में मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। मुझे तो ये सारी बातें काफी बाद में पता चली और उस वक्त तो मैं यहाँ थी भी नहीं। जो आवाज हमने आपको सुनाई थी वो प्रीति की हो सकती है? सर, 2 साल पहले की बात है, आवाज़ कैसे याद रहेगी? मकान मालिक बाबूराम का नंबर और एड्रेस दीजिए। मोहल्ले की बाकी औरतों ने उस प्रीति को घर से निकाला। उस वक्त तो हम वहाँ थे भी नहीं। पूरे मोहल्ले से बदला लेने के लिए उसने हमारे बच्चे को निशाना बनाया। सर, मुझे पता होता कि वो धंधा करती है तो मैं उसको मेरा घर किराए पे क्यों देता? और दिया भी तो बिना किसी एग्रीमेंट के। कोई फोटो, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सर, जब घर से ऐसे ही निकाल दिया तो एग्रीमेंट, नंबर, वो सब रख के क्या करता? फेंक दिया। तुम्हारे पास कैसे आई थी? कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। बेघर किया गया था इसे, यही कहा था उस कॉल करने वाली औरत ने। सही कहा। और हम गलत प्रीति के पीछे पड़ गए थे, प्रीति कुशवाहा। और इस गलत प्रीति की तलाश में हम भोपाल तक पहुंच गए, जबकि ये असली प्रीति ये ले गई होगी लालू को भोपाल। और भोपाल में इस वाली प्रीति की तलाश करते हैं। शायद वो कॉलर ये प्रीति ही हो जो मैं गलत प्रीति के पीछे भेज रही थी। पता होगा उसे कि प्रीति कुशवाहा यहाँ जबलपुर में भवानी नगर में रहती थी और अब पिछले 1 महीने से भोपाल में रहती है, तो हमें वहाँ भेज दिया। उसे यहाँ की भी सारी जानकारी होगी। पॉइंट। तो भोपाल, जबलपुर जहां भी हो, ढूंढ निकालते हैं इस प्रीति को। यही हमारी कल्प्रिट है। पहले लालू पर गुस्सा निकाला, फिर मोहल्ले के दूसरे बच्चों को मार डालने की धमकी दी। सारे पुलिस स्टेशन में डिटेल भेज दो। हो सकता है दोबारा कभी गिरफ्तार हुई हो धंधा करते वक्त। अब इस दूसरी प्रीति के लिए जबरदस्त खोज शुरू हुई। हमें यकीन था कि यही प्रीति इस जुर्म के पीछे है। भोपाल का चप्पा चप्पा छाड़ा गया और जबलपुर का भी।
इस प्रीति के व्यवसाय की जानकारी होने के कारण हमने राज्य भर के रेड लाइट एरियाज को टारगेट किया, इस उम्मीद से कि प्रीति हमें यहीं कहीं मिल सकती है। और ये प्रीति हमें मिली और काफी जल्दी मिल गई, भोपाल से। उस तक हम उसके एक दलाल के जरिए पहुंचे। जी लालू गुप्ता को तूने ही मारा? लालू गुप्ता कौन है ये? अरे मैडम, आप किस लालू गुप्ता की बात कर रही हैं? लालू गुप्ता भवानी नगर वाला, 6 साल का बच्चा। तुम्हें भवानी नगर से भगा दिया गया था, बेघर कर दिया गया। हाँ, इज्जत के फालूदे हो गए थे मेरे, पर वो तो 2 साल पहले की बात है। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया, उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। किसकी आवाज है ये? बड़ी भद्दी सी आवाज है, मेरी तो नहीं है। अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई अभी बोलेगा कि ये मेरी आवाज नहीं है। लालू के कत्ल में तेरा साथीदार कौन था? पहली बात तो ये कि मैं धंधे वाली, धंधा करती हूँ और इसके लिए कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हूँ और सजा भी काटी है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक भवानी नगर नहीं है जहाँ से मुझे इस तरह से लात मार के निकाला गया। 8 सालों से धंधा कर रही हूँ मैडम, और इन 8 सालों में कई जगह से अलग अलग तरीके से बदनाम हुई हूँ मैं। पकड़ी गई हूँ, बेघर की गई हूँ। हिस्सा है अपनी लाइफ का मैडम, कोई गम नहीं। हाँ, लेकिन ये बच्चा मारने वाली जो बकवास आप लोग ने की है ना, वो तो मतलब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रीति, इस कमरे में ये सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। पर सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस कॉलर ने चोट और दर्द की बात की है, जो तुझे हुआ होगा जब तुझे भवानी नगर से निकाला गया होगा। भले ही किसी और जगह भी हुआ हो, पर यहाँ शायद सबसे ज्यादा हुआ दर्द। मैडम, वेश्या की लाइफ में कोई एक दर्द हो तो गिनवाऊं। दर्द ही दर्द है हमारी लाइफ में। कोई कस्टमर आके बैठता है और पैसा नहीं देता, वो तो सबसे दर्दनाक होता है। कोई साले बैठने के नाम पर हमें काटते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, वो एक अलग दर्द। कुछ साले सपोले आप लोगों के पास आके चुगली कर देते, उसका एक अपना दर्द। फिर पकड़े जाना, धंधा बंद होना, कोर्ट के लफड़े, वकील की चिकचिक और फिर जेल। दर्द ही दर्द है मैडम हमारी लाइफ में। लेकिन फिर भी हंस खेल के अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इस तरह पागलों की तरह अपना बदला खून करके नहीं लेते। ये तेरा दूसरा साथीदार जिसने लालू को उठाया। यहाँ तो सिर्फ बच्चा दिख रहा है, आदमी कहाँ है? ये उसके पैर दिख रहे हैं। कौन है ये? सर, भोपाल से फॉरेंसिक का फोन था। इस प्रीति की आवाज उस रिकॉर्डेड आवाज के साथ मैचिंग के लिए भेजी गई थी। आवाज तो मैच नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ और बताया। क्या? जो कॉलर जो आपको इन्फॉर्मेशन या लीड्स देती आई है, इसका औरत होना जरूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अमित? औरत होना जरूरी नहीं है मतलब? जी सर, दरअसल ये आवाज एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? मतलब आवाज बदलने का सॉफ्टवेयर? करेक्ट। इस सॉफ्टवेयर से किसी भी मर्द की आवाज को औरत की आवाज में बदल दिया जा सकता है। आप चाहे किसी भी आवाज में बात करें, ये ऐप या ये सॉफ्टवेयर उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मॉड्यूलेट करता है कि सामने वाले को औरत की आवाज ही सुनाई दे। जस्ट वेट सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जस्ट वेट। सर, मैं अब इस ऐप के जरिए आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो अमित। बेघर कर दिया था प्रीति को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। जब किसी के दिल में चोट पहुंचती है तो चोट पहुंचाने वाले को पता नहीं होता कि दर्द कितना होता है। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी एक तरफा नहीं होती। समझे सर? तो इसका मतलब इतने दिनों तक हमें गुमराह किया गया, एक तरीके से उल्लू बनाया गया हमारा। हाँ सर, जिसे आप औरत समझ रहे थे, दरअसल वो एक ऐप था। जैसे कि आजकल के मोबाइल्स में मोबाइल असिस्टेंट्स की वॉइस होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से मेल या फीमेल की वॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं।
भले ही कॉलर ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन एक बात सच है कि फोन के दूसरी तरफ मुजरिम ही है। वो ये वाली प्रीति हो सकती है या कोई और। पहले वाली प्रीति कुशवाहा की तरह कहीं इस प्रीति को भी फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? या ये प्रीति ये वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप यूज कर रही थी? प्रीति कह रही है जो आदमी सीसीटीवी ग्रैब में टेम्पो में पीछे बैठा हुआ है लालू के साथ, उसे लगता है वो उसे जानती है। कौन है ये? मुझे लगता है ये विवेक है, विवेक भारती। पैर देखते पहचान गई? मुझे लगता है ये विवेक भारती है। 6 महीने रही हूँ उसके साथ, बहुत करीब से जानती हूँ उसको। वो बिल्कुल ऐसा ही जूता पहनता था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये विवेक भारती ही है। और ये विवेक भारती इस वक्त कहाँ मिलेगा? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, पर नंबर दे सकती हूँ। 4 दिन पहले फ़ोन किया था इसने मुझे। याद आ रही थी तुम्हारी? भुला दे मुझे पूरी तरह से। देख मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी। नंबर दो उसका। कैसे दूँ सर? फ़ोन तो आपके पास है। पीसीओ से फोन करना, किसी सेल्स वेल्स कंपनी का नाम ले लेना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम सुनते ही फोन काट दिया विवेक ने। वो तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ना? हाँ, पर 1 नंबर का बीमार है। वो होते ना विकृत बुद्धि वाले, जिनके दिमाग में सिर्फ गंद भरी होती है, वो है ये। मैंने 4 साल की जेल भी काटी है। जेल? किस लिए? रेप के चार्ज में अंदर था। प्रीति से कॉल करो और उससे झूठ मूठ की सुलह करो और उसे अपने घर बुलाओ। अरे सर, वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम उसे बुलाओ घर, जैसे ही वो आएगा मुझे धर लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो प्रीति? विवेक, कैसे हो तुम? बोलो ना। आखिरकार हमारे असली मुजरिम के करीब पहुंच गए। उसे चालाकी से प्रीति के घर लाया गया, जहां हमने उसके लिए जाल बिछा रखा था। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रीति के जरिए हम विवेक भारती की पहचान करवाएं। उसकी तस्वीर हमारे पास पहले से थी। जबलपुर के एक दूसरे थाने में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जहां उसे रेप के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले कि हम विवेक भारती को लालू गुप्ता मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेट करते, हमें उसके अतीत का पता चला कि यह आदमी वाकई में एक विकृत दिमाग वाला है, जिसे सेक्स का अजीब सा एडिक्शन था। विवेक भारती की पहली शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी। 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया था। मधु को पता चला विवेक के वहशी सेक्स एडिक्शन का। 24 घंटे सेक्स की मांग करने वाले और उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं रखने वाले विवेक से मधु तंग आ गई और उसने शादी तोड़ दी। बहुत जल्द विवेक की जिंदगी में नम्रता आई और विवेक उसके साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो गया। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नम्रता विवेक के साथ भागकर जबलपुर चली आई, जहां से विवेक बिलोंग करता था। नम्रता को बहुत जल्द पता चलने वाला था विवेक के एडिक्शन के बारे में। नम्रता भी विवेक की असलियत जानकर विवेक को छोड़कर भाग गई, पर विवेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा, उसे परेशान करने लगा। इसके चलते नम्रता ने विवेक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की और विवेक ने 4 साल जेल में बिताए। मुझे मालूम था ये विवेक जेल से निकला है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे जेल से निकली थी। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसने मिलवाया था मुझे इस विवेक से। उसका पति विवेक के साथ जेल में था। कैसा आदमी है ये विवेक? पागल तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, पर एक बात है सर, काफ़ी अच्छे खानदान से, पढ़ा लिखा है। सागर में रहते हैं उसके भाई बहन, पुश्तैनी ज़मीनें, हवेली, सब कुछ है। माधव बता रहा था कि कोई सेल्समैन का काम करता है ये विवेक, लेकिन काफ़ी तगड़ी पार्टी है। लेकिन वंदना, वो रेप चार्ज में अंदर गया था ना? अरे रेप पे पूछने क्या बंद करें, कमीनी गर्लफ्रेंड थी उसकी, पीछा छुड़ाने के लिए चार्ज लगा दिया और गया 4 साल के लिए अंदर। तू देख ले प्रीति, उसे औरत चाहिए। तू अब भी निकली है जेल से, कहाँ वापस धंधा वंदा जमाएगी। और इतना ज़रूर बता दूँ, तुझे संभालने की अच्छी औकात रखता है वो, पुश्तैनी पैसे है उसके पास।